कि ईश्वरीय चमत्कार होता है जो आदमी ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है या सच्चे मन से ईश्वर की कामना करता है, किसी भी इष्ट को मान ले, सब में रूप एक है। जैसे हनुमान जी का जो है भगवान शंकर के ही अवतार है। भगवान शंकर की पूजा कर लो, हनुमान जी की बात एक ही है। मेरा तजुर्बा ये है कि सच्चे मन से जिसने मैं बालाजी मेहंदीपुर, बालाजी सालासर हर महीने बाबा बुला लेते हैं, मैं कौन जाने वाला जी। और अपार शक्ति है, जो मांग लिया वो आज तक ऐसा नहीं हुआ, नहीं मिला। सच बताओ कि हनुमत से प्यार कितना किया, जीवन में अपना उद्धार कितना किया, जीवन में अपना उद्धार कितना। सच बताओ कि हनुमत से प्यार कितना, सच बताओ कि हनुमत से प्यार कितना किया, जीवन में अपना उद्धार कितना किया, जीवन में अपना उद्धार कितना। सच बताओ कि हनुमत से प्यार कितना, सच बताओ कि हनुमत से प्यार कितना। लोभ लालच में ये जिंदगानी गई, तेरा बचपन गया और जवानी गई। लोभ लालच में ये जिंदगानी गई, तेरा बचपन गया और जवानी गई। किया दान पुण्य और उपकार कितना किया, दान पुण्य और उपकार कितना किया, दान सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा से इस संसार में सब संभव हो जाता है, भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। और इस वक्त हम हनुमान जी की महिमा जाने क्रम में सांस्कृतिक ऐतिहासिक नगरी मेरठ में मौजूद हैं। और ये मेरठ का कैंट इलाका है, कैंट इलाका, जहाँ पे दक्षिण मुखी संकट मोचन हनुमान जी विराजमान हैं। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए हनुमान जी के भक्त और इस मंदिर के संस्थापक, क्या शुभ नाम हुआ आपका? ब्रजभूषण गुप्ता जी। तो यहाँ पे हनुमान जी कब से विराजमान हैं? ये हमने 2003 में मुरारी बापू की कथा कराई थी। अच्छा। मुरारी बापू की जो कथा थी, वे मुरारी बापू हनुमान जी के चित्र रखते थे। वो उसमें हनुमान जी शांत मुद्रा में पड़ोसी बाहर बैठे थे, आशीर्वाद देते हुए। नहीं, आशीर्वाद देते हुए नहीं थे, शांत मुद्रा में, दोनों शांत मुद्रा में बैठे थे। अब हमने ज्यादातर हनुमान जी पहाड़ लिए हुए देखा या सीना फटा हुआ देखा या वो देखा, तो हमारे मन में यह आया कि हम दक्षिण मुखी संकट मोचन हनुमत लाल को अन्नपूर्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल और अन्नपूर्णा मंदिर के बीच में विराजमान करें। इसके अंदर कई हजार राम नाम की लिखे हुए हाथ से काफियाँ मौजूद हैं। और जो इनका स्वभाव है, एक तो बैठे हुए हैं और मुस्कुराते हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जी जी। 99% आपको इस रूप में हनुमान जी नहीं मिलने के। हमारा उद्देश्य यही था कि जन कल्याण की भावना से दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करने मात्र से ही जिनको इनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, उनके रोग तो अपने आप दूर हो जाएंगे। तो आप तो लगता है काफी पहले से साधना में हनुमान जी के, आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कई कथाएं करा चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपका अनुभव क्या कहता है, इस संसार में हनुमान जी की पूजा की जाए तो सब संभव हो जाता है? हनुमान के बिना तो कुछ भी नहीं है। यदि राम तक पहुंचना है तो पहले हनुमान को सिद्ध करना होगा, हनुमान को राजी करना होगा। नीचे तो ऊपर चढ़ा जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आने का। बगैर हनुमान जी के कोई किसी पे कृपा नहीं होने की। कुछ आप बताना चाहेंगे जो आपके संस्मरण में हो कि आपके अंदर आखिर ये भक्ति जगी कब, कैसे? दरअसल में 1987 में 87-88 में हमने डोंगरे जी महाराज की कथा कराई थी मेरठ के अंदर। अच्छा। तो उस समय इतना प्रलय आया था कि जल थल एक हो गया था। मतलब जो पेड़ थे वो टूट गए थे, बिजली के खंभे मुड़ गए थे। तो उनके अच्छा, उन डोंगरे जी महाराज का प्रताप ऐसा था, किसी आदमी को खरोंच तक नहीं आई, जबकि 5000 आदमियों की गैदरिंग अंदर थी पंडाल के अंदर, और ऊपर बिजली का काम हो रहा था तमाम। अच्छा। हाँ, तो ये हमको ये लगा कि ईश्वरीय चमत्कार होता है जो आदमी ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है या सच्चे मन से
ईश्वर की कामना करता है, किसी भी इष्ट को मान ले, सब में रूप एक है। एक है। जैसे हनुमान जी का जो है भगवान शंकर के ही अवतार है। भगवान शंकर की पूजा कर लो, हनुमान जी की बात एक ही है। पूज्य डोंगरे जी महाराज, इतने बड़े संत, उनका सानिध्य आपको मिला, आशीर्वाद मिला आपको। आखिर भक्त किस प्रकार से हनुमान जी को मनाएं, कैसे प्रसन्न करें, आपका अनुभव क्या कहता है, कैसे करते हैं आप? भक्त जो है ढोकोसलेबाजी छोड़कर सच्चे हृदय से 5 मिनट अंतर ध्यान होकर अपने शरीर को भूल के हनुमान जी के चरणों में अपने को समर्पित कर दे तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब पूजा करते समय ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। और 2-4 मिनट ही बहुत है इनके लिए, तो मतलब ये नहीं है 2 घंटे। ये तो जो भक्त जो हमारे देव विग्रह हैं, देव जिनको हम देव मानते हैं, वे कहते हैं कि आप मेरे को एक क्षण के लिए ध्यान करो, लेकिन करो सच्चे मन से। आप इतना चलोगे मैं 100 कदम चलूंगा, आप चलोगे नहीं तो मैं कहाँ से चलूंगा। जी जी जी, यानी कि आज के संसार में, इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है। भक्त अगर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर पूजा आराधना करते रहे तो करते रहे, कोई कष्ट नहीं आने का। अच्छे अच्छे देख लिए हमने, सब जो आके इनके आगे नतमस्तक होते हैं तब कहीं जाके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मेरा तजुर्बा ये है कि सच्चे मन से, जिसने मैं बालाजी मेहंदीपुर, बालाजी सालासर हर महीने बाबा बुला लेते हैं, मैं कौन जाने वाला जी, और अपार शक्ति है। जो मांग लिया वो आज तक ऐसा नहीं हुआ, नहीं मिला। और हमारे भाई साहब ने आपको नहीं बताया ये बात, ये हमारी जब वो होती है यहाँ पे मीटिंग है और लोग इकट्ठे होते हैं तो ये कहते हैं ये CMO हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, अष्ट सिद्धि नौ रिद्धि के दाता। तो इनके पास जो आ गया उसे तो ठीक हो नहीं है, ये तो CMO है हमारे कलयुग के। इन्होंने इतनी बढ़िया इन्हें नाम दे रखा, आज ये भूल गए भाई साहब, कह नहीं पाए। अच्छा, जो करते हैं सब हनुमान जी, सब हनुमान जी करते हैं। बड़ी आस्था है, बड़ी कृपा है बाबा। आपका अपना कोई ऐसा अनुभव है जहां आपको लगा हो कि ये संकट की स्थिति थी और संकट मोचन ने उस संकट से निकाला? कई बार ऐसा हुआ है कि बाहरों बाहर काम निपट गया। मेरी वाइफ को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, या डॉक्टर ने कह दिया कि वो होगा, बाईपास होगी, स्टंट डलेंगे। मैं यहाँ की जगह हूँ ना, मेरी तो हिम्मत हुई नहीं, सामने नहीं गया, बच्चे लेके मैंने मैक्स में भेज दिए और मैं तो यहाँ बाबा की भजन करता रहा। और 4 बजे वहाँ से फ़ोन आया, उनका कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। ये बाबा का चमत्कार ही कहा जाएगा। जी 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 जी। यहाँ डॉक्टर राजीव अग्रवाल सबसे टॉप के हैं हमारे, उन्होंने कह दिया था नहीं स्टंट डलेगा, नहीं बाईपास होगा। और वहाँ सुबह लेकर गए बच्चे 9-10 बजे, 4 बजे फ़ोन आ गया, ऐसी बाबा की कृपा हुई हम पता जी। और आज तक ठीक है, 5 साल हो गए, सब अच्छा रहा, सब अच्छा रहा, बड़ी कृपा जी बाबा जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।